हेलो दोस्तों, मैं रोहित एडू इंडिया बाय रोहित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं महासागरीय जल धाराओं के बारे में। इनके बारे में आज हम जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी उनको सभी को हम पढ़ने वाले हैं। तो हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसे कि जो महासागरीय जल धाराएँ होती हैं उनको हम जो भी उनके बारे में टोटल जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं, और मैंने इसको मैप वाइज सजाया है। इसके द्वारा हम बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने सभी महाद्वीपों को सजाया। पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्कटिका है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने सातों महाद्वीपों को इंडिकेट किया है। और इसके माध्यम से जैसे कि यहाँ पर है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, और इधर भी प्रशांत महासागर है। क्योंकि पृथ्वी गोल है तो इस प्रकार से इसके दोनों हिस्से जुड़ जाते हैं, तो प्रशांत महासागर इधर भी है और इधर भी है, प्रशांत महासागर। ठीक है, और यहाँ पर अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये हो गया। ये पूरा यहाँ तक ही पड़ता है। ऊपर से आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है और नीचे तक है अटलांटिक महासागर, और ये भारत के नीचे पड़ता है हिंद महासागर। इस प्रकार से जो महासागरीय जलधाराएं होती हैं वो इन्हीं बड़े बड़े महासागरों में चलती हैं। जैसे नदियां होती हैं तो नदियां बहती हुई और इस प्रकार से वो चलती हैं। और जो महासागरीय जलधाराएं होती हैं ये क्यों चलती हैं, इनके बनने का रीज़न होता है। जैसे जो जलधाराएं होती हैं पूरे महासागरों में, जो बड़े बड़े महासागर हैं इनमें कहीं पर वाष्पन कम होता है तो कहीं पर अधिक होता है, कहीं पर दाब कम होता है तो कहीं पर दाब अधिक होता है, और कहीं पर टेम्परेचर अधिक होता है तो कहीं पर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। और इस प्रकार से कहीं पर इन महासागरों में वर्षा बहुत कम होती है और कहीं पर वर्षा अधिक होती है। तो इस कारण से ये जो महासागरीय जलधाराएं होती हैं ये बनती हैं। इनमें दो प्रकार की जलधाराएं होती हैं, एक गर्म और दूसरी ठंडी। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इनको मैप वाइज सजाया है और इनको हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। जो लाल से मैंने लिखा है, लाल से जितनी भी ये जलधाराएं हैं ये सभी गर्म जलधाराएं हैं, और जो मैंने हरे से इंडिकेशन किया है इनको, ये सभी ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, तो इनको हम पढ़ने वाले हैं। अब हम समझते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम अटलांटिक महासागर के बारे में। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर की जितनी भी महत्वपूर्ण जलधाराएं हैं मैंने इनको लिखा है और हम पढ़ते हैं इनके बारे में। जैसे जो महासागरीय जलधाराएं होती हैं ये हो गई 0 डिग्री। जैसे कि मैंने बताया है पिछली वीडियोस में कि 0 डिग्री अक्षांश जो होता है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है बहुत ही यहाँ पर अधिक तापमान एवं बहुत ही अधिक वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ पर हमेशा पूरे साल भर गर्म जलधाराएं चलती रहती हैं। तो अगर इसके जस्ट ऊपर चलती है तो इसे कहते हैं उत्तर विषुवतीय धारा। इसके 10 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण में चलती हैं। जैसे अगर ऊपर चलती है तो उत्तर विषुवतीय धारा, और अगर दक्षिण में चलती है तो दक्षिण विषुवतीय धारा के नाम से जानी जाती है। ये पूरे ही सभी महासागरों में चलती रहती हैं। जिस महासागर में चलती है उसी महासागर के नाम से इसे पढ़ लिया जाता है। जैसे यदि प्रशांत महासागर में चलती है तो कहते हैं उत्तर प्रशांत महासागर विषुवतीय धारा। और यदि दक्षिण में, ये 10 डिग्री तक मैं बात कर रहा हूँ, 10 डिग्री तक दोनों तरफ। ठीक है, तो 10 डिग्री तक की जो चलती हैं उन्हें हम उत्तर प्रशांत महासागरीय धारा के नाम से जानते हैं। और यदि 10 डिग्री दक्षिण में चलती है तो दक्षिण प्रशांत विषुवतीय धारा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और यदि अटलांटिक महासागर में चलती है तो इसे उत्तर अटलांटिक विषुवतीय धारा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से पूरे सभी महासागरों में चलती है। तो हम समझते हैं। और जो जैसे विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा की जो ऊपर की जितनी भी जलधाराएं हैं वो क्लॉकवाइज घूमती हैं। क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉकवाइज घड़ी घूमती है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये सभी जलधाराएं आप देखिए जो हरी है इसके बाद इस प्रकार से घूमती रहती हैं, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे घूमकर ऐसे निकल जाए तो ये हो गई क्लॉकवाइज। और जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में ये सभी एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं इस प्रकार से। जैसे ब्राज़ील धारा है इस प्रकार से, और ये
इस प्रकार से घूमती हैं, तो ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो जलधाराएं होती हैं वो क्लॉकवाइज घूमती हैं या एंटी क्लॉकवाइज। तो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम पढ़ने वाले हैं गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के बारे में। अब हम पढ़ते हैं अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में। जैसे पहले हम पढ़ते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर के बारे में, जो 10 डिग्री के पार चलती है। ये तो हो गई उत्तरी विस्फीति की धारा। और इसके बाद जो हम पढ़ते हैं ये यहाँ पर पड़ती है मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर भी यहाँ पर पड़ता है। यहाँ पर पड़ती है फ्लोरिडा की खाड़ी, तो यहाँ पर पड़ती है फ्लोरिडा की जलधारा। ठीक है, तो फ्लोरिडा की जो जलधारा है ये एक गर्म जलधारा है। ठीक है, मैंने लाल से इंडिकेट किया है, तो आप समझ जाइए कि ये सभी जो लाल वाली हैं ये सभी गर्म है और हरी वाली ठंडी है। ठीक है, तो फ्लोरिडा की जो जलधारा है ये कहाँ पड़ती है, अगर पूछा जाए कि कहाँ पड़ती है, तो ये सभी अटलांटिक महासागर में पड़ती हैं और ये एक गर्म जलधारा है। इसके बाद पड़ती है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, जो गल्फ स्ट्रीम है। और दूसरी बात, जो गर्म जलधाराएं होती हैं ये विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाती हैं। जैसे इनका जो तीर मैंने बनाया है, ये तीर सभी इनका जो दिशा है वो जैसे ऊपर हो गया उत्तरी ध्रुव और नीचे होगा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो ये ऊपर को जब जाएंगी तो उत्तरी ध्रुव को जब इनकी दिशा होती है ये सभी ठंडी होती हैं, और जो ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आती हैं ये सभी ठंडी होती हैं। जैसे ये आ रही है क्योंकि दोनों ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है, तो वहाँ से जितनी भी जलधाराएं आती हैं वो सभी ठंडी होती हैं। और विषुवत रेखा पर बहुत ही टेम्परेचर अधिक होता है, इसलिए विषुवत रेखा से गर्म जलधाराएं चलती हैं। तो जो गल्फ स्ट्रीम है ये एक गर्म जलधारा है और इसकी दिशा ध्रुव की तरफ है। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोप का कंबल किसे कहते हैं। यूरोप का कंबल गल्फ स्ट्रीम को कहते हैं, क्योंकि ये जब यूरोप में ये जब प्रवाहित होती है तो वहाँ का मौसम जो है खुशनुमा बना देती है। इसलिए क्योंकि यूरोप में बहुत ही अधिक ठंड होती है और उसके कारण एक गर्म जलधारा जब चलती है यूरोप की तरफ, तो वहाँ का मौसम खुशनुमा होने के कारण वहाँ के लोग बहुत ही खुशनुमा हो जाते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा। अब इसके बाद आती है ऊपर से आती है उत्तरी ध्रुव से लेब्राडोर की जलधारा। जो लेब्राडोर की जलधारा है ये एक ठंडी जलधारा है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव से आती है। यहाँ पर लेब्राडोर का सागर भी पड़ता है। ठीक है, तो लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा, और लेब्राडोर की जलधारा एवं गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, ये दोनों ही जलधाराएं जहाँ पर मिलती हैं यहाँ पर ग्रैंड बैंक बनता है। ग्रैंड बैंक क्या होता है, ये मछली उत्पादन का केंद्र बन जाता है। जब ये गर्म और ठंडी जलधाराएं जब दोनों मिलती हैं तो यहाँ पर घना कुआसा क्षेत्र बनता है और मछली उत्पादन का केंद्र बन जाता है। तो यहाँ पर प्लैंकटन नामक जब गर्म और ठंडी जब मिलती हैं तो प्लैंकटन नामक वनस्पति यहाँ पर उत्पन्न होती है, और उसको प्लैंकटन नामक वनस्पति को खाने के लिए छोटी मछलियाँ आती हैं, और उन छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछलियाँ आती हैं। तो इसलिए यहाँ पर मछली उत्पादन का केंद्र बन जाता है। अब पढ़ते हैं उत्तर अटलांटिक प्रवाह। उत्तर अटलांटिक धारा जो है ये इसकी दिशा ध्रुवों की तरफ है, इसलिए एक गर्म जलधारा है। ठीक है, और इसके बाद पढ़ते हैं रेनेन जलधारा। जो रेनेन जलधारा है इसकी दिशा ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ है, इसलिए ये एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, इस प्रकार अब हम पढ़ते हैं कनारी जलधारा। जो कनारी जलधारा है, कनारी जलधारा की दिशा जो है वो ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ है, इसलिए क्योंकि ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में बहती है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में बहती है, इसलिए एक ठंडी जलधारा है। तो उत्तर अटलांटिक महासागर की हमने 6 जलधाराएं पढ़ी। जैसे फ्लोरिडा की जलधारा एक गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम ये भी गर्म जलधारा है, और उत्तर अटलांटिक धारा ये भी गर्म जलधारा है। 3 गर्म है और 3 ही ठंडी। लेब्राडोर की जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है, कनारी की जलधारा ये भी ठंडी है, और रेनेन ये भी ठंडी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। दक्षिणी अटलांटिक में केवल हमें 3 ही जलधारा पढ़नी है। जैसे ब्राज़ील की धारा ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाती है, तो ये गर्म जलधारा है। ठीक है, और मैंने इंडिकेशन भी किया कि जो लाल से हैं सभी गर्म है, तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो ब्राज़ील की जलधारा, क्योंकि यहाँ पर ब्राज़ील देश भी है, मैंने इंडिकेशन किया है कि यहाँ पर ब्राज़ील देश है, तो ब्राज़ील के पास ही चलने वाली जलधारा जो है उसे हम ब्राज़ील की धारा कहते हैं, और ये एक गर्म जलधारा है। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर है फॉकलैंड की जलधारा, ठीक है। ये फॉकलैंड जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसके यहाँ पर जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। तो द्वीप हैं, तो एक द्वीप है यहाँ पर फॉकलैंड, तो उसी के जो पास में चलती है उसे हम फॉकलैंड जलधारा के नाम से जानते हैं। और ये ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ चलती है, इसलिए ये एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बैंगुला जलधारा। जो बैंगुला जलधारा है, बैंगुला जलधारा अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम दक्षिण पश्चिम एशिया में दक्षिण पश्चिम एरिया में चलती है, और ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चलती है, इसलिए यह भी ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में केवल हमें 3 ही पढ़नी है। ब्राज़ील की धारा जो कि गर्म जलधारा है, और फॉकलैंड की धारा जो कि ठंडी है, और बैंगुला की धारा ये भी ठंडी है। तो इस प्रकार से एक बार हम इनका रिवीजन कर लेते हैं पूरे अटलांटिक महासागर की। फ्लोरिडा की जलधारा जो कि एक गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम ये भी गर्म है, और लेब्राडोर ये ठंडी जलधारा है। उत्तर अटलांटिक धारा ये भी गर्म जलधारा है। कनारी ये ठंडी है। रेनेन ये भी ठंडी है। तो इस प्रकार से उत्तर। अब हम पढ़ते हैं दक्षिण की, जैसे ब्राज़ील की धारा ये भी एक गर्म जलधारा है। बैंगुला की जलधारा ये भी ठंडी है, ठीक है, और फॉकलैंड ये भी ठंडी है। तो इस प्रकार से हमने अटलांटिक महासागर की महत्वपूर्ण जलधाराओं को पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं प्रशांत महासागर की। जैसे प्रशांत महासागर ये होगी विषुवत जलधारा, विषुवत रेखा होगी, तो विषुवत रेखा के 10 डिग्री दोनों तरफ गर्म जलधारा चलती है। जैसे उत्तर में चलती है तो उत्तर विषुवतीय धारा, और दक्षिण में तो दक्षिण विषुवतीय धारा। अब हम पढ़ते हैं उत्तर प्रशांत महासागर की जलधारा के बारे में। जैसे कि ये है उत्तर अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में जहाँ पर जो कैलिफोर्निया जलधारा चलती है, यहाँ पर एक कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ठीक है। मैक्सिको और उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका के पास में पड़ती है कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो कैलिफोर्निया की खाड़ी के पास चलती है कैलिफोर्निया की जलधारा। तो कितना आसान है, क्योंकि यहीं पर कैलिफोर्निया की खाड़ी भी है और यहीं पर चलती है कैलिफोर्निया की जलधारा। तो एक उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ चलती है, इसलिए एक ठंडी जलधारा है। और कहाँ चलती है? प्रशांत महासागर में। अब यहाँ पर चलती है अलास्का की जलधारा। ये अलास्का की जो जलधारा है ये विषुवत रेखा से इसकी दिशा ध्रुव की तरफ है, तो ये एक गर्म जलधारा है। और यहाँ पर अमेरिका का अलास्का क्षेत्र भी है। ये जो क्षेत्र है ये सभी अलास्का का क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ अलास्का के पास ही चलती है अलास्का की जलधारा, और ये एक गर्म जलधारा है और प्रशांत महासागर में चलती है। अब पढ़ते हैं इसके दक्षिणी हिस्से के बारे में। जैसे यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर है पेरू देश, ठीक है। तो पेरू के पास ही चलती है, इसे हम्बोल्ट की जलधारा या पेरू की जलधारा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यह चलती है पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, पेरू देश के पास ही चलती है। और इसकी दिशा जो है वो ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ है, इसलिए यह एक ठंडी जलधारा है। क्योंकि ध्रुव से जो चलती हैं विषुवत रेखा की तरफ, क्योंकि ध्रुव ठंडे होते हैं, तो ध्रुव से चलने वाली जितनी भी जलधाराएं होती हैं वो सभी ठंडी होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा भी कि लाल से मैंने जो इंडिकेशन किया है वो गर्म, और हरे से वो है ठंडी, ठीक है। और ये हो गया इधर भी प्रशांत महासागर। अब इधर के प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्से में चलती है पूर्वी हिस्से में चलती है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, ठीक है। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जो धारा है इसकी दिशा किस प्रकार है? ये विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ चलती है। जो विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ चलती हैं वो सभी गर्म जलधाराएं होती हैं, और यह प्रशांत महासागर में पड़ती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्यूरोसिवो जलधारा, जो कि उत्तर प्रशांत महासागर में पड़ती है। जो क्यूरोसिवो जलधारा ये सभी जापान देश के पास पड़ती हैं, इसलिए इनका नाम भी जापान देश के नाम से ही हिसाब से पड़ा हुआ है। क्यूरोसिवो जलधारा इसकी दिशा है विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ। तो ये इसकी जो विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ है, इसलिए ये एक गर्म जलधारा है, ठीक है। और यहाँ पर उत्तरी ध्रुव से आती है ओएसिवो या क्यूराइल जलधारा के नाम से इसे जानते हैं, जो उत्तरी ध्रुव से आती है। और क्यूरोसिवो एवं ओएसिवो ये दोनों जलधाराएं जब मिल जाती हैं तो यहाँ पर भी ग्रैंड बैंक बनता है, यानी घना कुआसा क्षेत्र बनता है। यहाँ पर भी मछली उत्पादन के केंद्र पाए जाते हैं, ठीक है।
और इस प्रकार से प्रशांत महासागर की इधर मैंने पढ़ी और इधर भी पढ़ चुके हैं अपने लोग। अब जैसे इधर 3 है, क्यूरोसिबो जो कि गर्म जलधारा है, क्यूराइल या ओएसिबो इसे ये एक ठंडी जलधारा है, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा ये एक गर्म जलधारा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हिंद महासागर की जलधाराएं। जैसे ये जो एरिया है पूरा इधर अफ्रीका के पास तक, इधर ऑस्ट्रेलिया के तक, और इधर उत्तर में भारत का एरिया जो है, यहाँ पर हिंद महासागर पड़ता है। अब हिंद महासागर का जो क्षेत्र है यहाँ पर हमें केवल 4 ही पढ़नी है। जैसे एक हो गई मोजाम्बिक, दूसरी अगुलात और तीसरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा। ठीक है, तो 3 ही जलधाराएं हमें पढ़नी है। जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के पास ही चलने वाली जलधारा है मोजाम्बिक जलधारा, और ये एक गर्म जलधारा है क्योंकि ये विश्व रेखा से इनकी दिशा जो है वो ध्रुवों की तरफ है, तो ये गर्म जलधारा है। और ये है मेडागास्कर द्वीप समूह है, तो यहाँ पर चलती है यहाँ पर 2 जलधाराएं चलती हैं, एक मोजाम्बिक और दूसरी अगुलहास। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों ही गर्म जलधाराएं हैं, अगुलहास और मोजाम्बिक। और इसके बाद चलती है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में जो चलती है इसे कहते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, और इसके जो पूर्व हिस्से में चलती है इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में पश्चिमी और पूर्व में पूर्वी वाली गर्म जलधारा जो कि प्रशांत महासागर में पड़ती है, और जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है ये पश्चिम में पड़ती है जो कि हिंद महासागर में पड़ती है और ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जितनी भी जलधाराएं थी महत्वपूर्ण उनको सभी के बारे में पढ़ लिया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को 2-3 बार आप देख लें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी, और इनसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बनने लगेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।